हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, वो है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। बच्चों, हमने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कंप्लीट किया है। अब जितने बच्चों ने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर लिया, उनको ये टॉपिक बड़ा आसान लगने वाला है। और जिन्हें वो टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट गया है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, कुछ लोग कहेंगे सर डिफिकल्ट था, हार्ड था, लेंदी था। बच्चों, आपके लिए ही है ये टॉपिक ना। ये टॉपिक बड़ा आसान है उससे कंपेयर करोगे तो। वहां पे तो यस, आपने बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल किए होते हैं, बट यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल उसी में से लिए गए एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते हैं। और एक खास बात बताऊं, है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। चाहे आप जेई की बात करो, चाहे आप एनडीए की बात करो, चाहे आप बिट्स की बात करो, ओके, बिट साइड की, तो कोई भी जो भी एग्जाम, या सीईटी की बात करो, तो ये सारे एग्जाम्स में, है ना, डेफिनाइट इज मोर आस्क्ड। एक क्वेश्चन ज्यादा रहेगा डेफिनाइट का इंडेफिनाइट से। ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनाइट में जो काम आपको इंडेफिनाइट में करना था, जो आपने पहले पढ़ा है, वो तो करना ही पड़ेगा, और एक स्टेप आगे का, मतलब दे आर टेस्टिंग बोथ द टॉपिक्स हियर, ठीक है। बट उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते जो हमने इंडेफिनाइट में पढ़े हैं, राइट। यहाँ पे रिलेटिवली आप देखोगे क्वेश्चंस आर सिंपलर, ओके। तो यस, तो ये हमारा, राइट, चाहे हमें इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन थोड़ा टफ भी गया होगा, ये हमारा फेवरेट टॉपिक बनना चाहिए, ये हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनना चाहिए। एडवांस में भी, एडवांस एग्जाम में भी ज्यादा करके आप देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा जाता है, ठीक है। इनडेफिनाइट से ज्यादा डेफिनेट पूछा जाता है। एनालिसिस कर सकते हो, मैंने एनालिसिस करके रखा है, मेरे एनालिसिस वीडियो आप देख भी सकते हो, राइट, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, ओके। चलो, बहुत अच्छी बात है सर, ये सब तो बहुत अच्छा बता दिया। अच्छा, क्या क्या है इस टॉपिक में पढ़ने के लिए हम देखेंगे। तो हम लोग आज तो पहले इंट्रोडक्शन करेंगे कि टॉपिक में है क्या, फिर इसके अलावा यहाँ आज हम लोग और 3 बातें पढ़ने वाले, सीधा 3 बातें। सर आपने पढ़ा था क्या, आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, तो मैं आज डीआई, डेफिनेट इंटीग्रेशन को अब से मैं डीआई कहूंगा, ठीक है। तो डीआई बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं वो चेक करेंगे। वैसे ही डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी क्या होता है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर चीज के थोड़े थोड़े एग्जांपल्स लेके विल ट्राई टू लर्न दैट डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय पार्ट्स। तो ये तीनों मेथड जो हमने पहले पढ़ी हुई है ना, उसी को फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फर्क पड़ जाएगा, वो क्या होगा जो डिफरेंस क्रिएट करता है इस टॉपिक में, ठीक है, वो एक बात होगी। ये सब होने के बाद, राइट, ये आज का हमारा काम है ना, ये आज हम कवर करेंगे। इसके बाद आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ डीआई। आपको पढ़ना है नेक्स्ट चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बेटा, ये हार्ट ऑफ द टॉपिक है, ये काम की बात है, बहुत ही काम की बात है ना। जितने स्टार लगाओगे कम पड़ जाएगी यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशंस, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो वो भी यहीं पे आएगा, ठीक है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज लेबनिट्ज रूल। वैसे ये इंटीग्रेशन जो है पूरा लेबनिट्ज ने दिया हुआ है, न्यूटन लेबनिट्ज, तो इनका नाम ही आप स्टार्टिंग में ये डिफरेंट इंटीग्रल को न्यूटन लेबनिट्ज रूल भी कहोगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन कैसे करते हैं इंटीग्रल्स का, तो एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मैं पूरा लिस्ट दे रहा हूं आपको कि हमारे इस टॉपिक में क्या क्या है, ठीक है। फिर आज बाद में हम पढ़ेंगे वलीज फार्मूला और रिडक्शन, वलीज साइंटिस्ट का नाम है, या फिर रिडक्शन फार्मूला कहेंगे हम, राइट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए क्या कैसा होगा वो। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे लिमिट एज सम, डिफरेंट इंटीग्रल्स लिमिट एज सम। ये मेरा डिफरेंट इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट लिस्ट है जो हम लोग तैयार करेंगे इस टॉपिक में, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, राइट। पीछे का क्या हुआ सर, इंडेफिनाइट थोड़ा डिफिकल्ट क्या वगैरह, वो सब भूल जाइए, है ना, वो हिस्ट्री होगी आपकी। इसमें आप अच्छे से कर सकते हो, इसको एक नया फ्रेश टॉपिक लेके आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो करें शुरू आज का काम, यस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ, ठीक है। बस तो नोट्स बनाते रहना, है ना। नोट्स काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके लेने वाला हूं मैं, तो आपको अपना नोट्स, राइट, अच्छा तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहली बात हमें पता है, राइट, हमें पता है कि लेट अस से इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स हमने पढ़ा है ना, ये इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। अज्यूम करते हैं कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस सी। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन हुआ है, राइट। हियर इंपॉर्टेंट बात क्या है, एफ ऑफ एक्स इज, लेट अस से नाउ एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस इन द इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस होना बहुत जरूरी है ना, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस इन इंटरवल a कॉमा b, देन integration of a to b, integration of f of x from a to b is nothing but, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान समझते हैं, ठीक है। अब
ये हुआ हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो भी फंक्शन हो, राइट, अगर साइन होता तो यहाँ माइनस कॉस आ जाता, यहाँ x होता तो यहाँ x² 2 आ जाता, ठीक है। तो जो भी है हमने जनरलाइज किया f ऑफ x है तो उसका इंटीग्रेशन g ऑफ x, राइट, ये इंडेफिनाइट है। नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। देन इस तरह का नोटेशन, ये जो है ना, ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। ये डेफिनेट क्यों है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ तो बताया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। तो दिस इज कॉल्ड एज, ये स्टार्टिंग एंडिंग जो है इसे कहते हैं लोअर लिमिट। ये जो है लिमिट्स है ना, लिमिट्स है, तो इसे कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, और इसे कहते हैं अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन में अगर हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दिया, ओके, इंटीग्रेशन में अगर हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे दिया तो वो बन गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये तो हमारा वही इंटीग्रेंड जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं dx। अच्छा, ये a और b क्या है सर, a और b इस किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, x के, तो मतलब x का रेंज है, राइट, x की वैल्यूज है, तो रेंज ऑफ x कह सकते हो, या x बिलोंग टू a, b, ऐसा कह सकते हो आप। ये हम जो फंक्शन है यहाँ पे x की इनिशियल वैल्यू a होनी चाहिए और x की एंडिंग वैल्यू, आखिरी वैल्यू b होनी चाहिए। जो भी a और b होता है, ये किसकी वैल्यू होती है आपको क्लियर रखनी है, ये जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट, उसकी वैल्यू होती है। मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x की वैल्यूज है ये, ठीक है। सो ना इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर, इसका आंसर कैसे आता है, तो हमें पता है f(x) का इंटीग्रेशन तो वही होता है g ऑफ x प्लस c, तो हम वही करेंगे। बट यहाँ पे ना हम अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपर लिमिट जहां जहां x है वहां पे, राइट। तो अपर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह, तो ये g ऑफ b प्लस c ऐसा हो जाएगा हमारा पहला पार्ट, माइनस, बीच में माइनस, और फिर लोअर लिमिट आप रखोगे तो g ऑफ a प्लस c, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो प्लस सी तो कैंसिल, ठीक है। तो व्हाट डू आई गेट हियर इज g ऑफ b माइनस g ऑफ a, राइट, ऐसा ये वैल्यू आएगा। अच्छा, g ऑफ b, राइट, अगर ये 1 और 2 है तो कोई कांस्टेंट रहेगा, तो thus the difference will also be a constant value, ओके। तो आपको 2-3 बातें यहाँ नोट करने वाली है कि जब भी मैं डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहा हूँ तो हमेशा हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, राइट, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हो आप इसको। तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, ठीक है, या कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, गॉट इट। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हम c है वो नहीं लिया तो भी चलेगा, यस। सो नेक्स्ट टाइम से ये c नहीं लिया तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि सर हमेशा कैंसिल हो जाता है ना। आप देख रहे हो कैसे हो रहा है वर्क, ठीक है। सब लोग समझिए, है ना, क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। आप वैसे तो थोड़ा बहुत पढ़ के आए होते हो, फिजिक्स में आपको पहले ही पढ़ा दिया जाता है, या बेसिक्स में आपने कवर किया होता है इसको, राइट। लेकिन फिर से एक बार पूरा नोटेशन समझिए कि हमने इंडेफिनाइट पढ़ा था, हम अब लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा लेंगे तो बन गया डेफिनाइट, क्योंकि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से एंड हो रहा है हमने बता दिया, तो बन गया, हमने डेफिनाइट बना दिया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो आंसर होता है उसमें अपर लिमिट लगाते हैं, तो जहां जहां x है, राइट, वहां पे आपको b रखना पड़ेगा, फिर माइनस जहां जहां x है वहां a रखोगे। चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, लेट अस से डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 1 to 2 x² का, सिंपल एग्जांपल है x² का। अब x² का इंटीग्रेशन तो आता है सर हमें, यस। सो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3 + c नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा सर, देखा ना आपने, जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ प्लस c नहीं लिखा, 1 से 2। अब क्या करना है आपको, अपर लिमिट लगाना है, तो अपर लिमिट क्या होगा, 2³ 3 - 1³ 3, है ना। अपर लिमिट मतलब कि जहां जहां x है वहां पे आप 2 रखेंगे, और ये पूरा एक्सप्रेस जो मिला आपको क्या मिला, 2³ 3 माइनस अब लोअर लिमिट मतलब नीचे का वैल्यू रखेंगे आप। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 8/3 - 1/3 इट कम्स आउट टू बी 7/3, ठीक है, ऐसा ये हो जाएगा, ठीक। तो x² का इंटीग्रेशन हमने अभी तक तो सीख लिया था, x³ 3 + c, लेकिन प्लस c अब नहीं लिखूंगा मैं, राइट, वो मैंने समझ लिया क्यों। और फिर आपको अपर लिमिट पूरा सॉल्व होने के बाद अपर लिमिट लगाना है और माइनस फिर लोअर लिमिट लगाना है, जैसे मैंने यहाँ किया। सो मेरा 7/3 आंसर आ गया, विच इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट, जैसे हम कह रहे थे, ओके। अच्छा, ये डिनोट क्या करता है ना, एक और बात देखें, ये डिनोट क्या करता है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, राइट, व्हाट डज इट डिनोट, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेरा, राइट। सो क्या डिनोट करता है, इट रिलेट्स विथ एरिया अंडर कर्व, है ना, इट रिलेट्स विथ एरिया अंडर कर्व f ऑफ x, राइट, फ्रॉम x = a to x = b। मतलब क्या, अगर आप ये इस एग्जांपल के लिए देखें तो आपको y = x² का एरिया पता है, करेक्ट, यस सर। तो y = x² ऐसा, y = x² का ग्राफ पता है, सॉरी, है ना, y = x² का ग्राफ ऐसा है, सबको पता है। तो नाउ इसके बाद आप x = 1, तो ये x का वैल्यू 1 है, तो ये x = 1 लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है, और वैसे x = 2, ठीक है।
तो ये क्या बता रहा है, जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं तो इट गिव्स मी एरिया अंडर कर्व, मतलब कि इस कर्व का एरिया इनके बीच का ही क्यों सर, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन 1 से 2 है, मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ये जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो रीजन है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे dx है, ठीक है। तो thus it relates with area under curve, right, from initial value जो लोअर लिमिट है टू दी अपर वैल्यू, अपर लिमिट की वैल्यू, ठीक है। इसके बारे में तो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे, विच इज अनदर टॉपिक ना, इंटीग्रेशन का एक और एप्लीकेशन वाला टॉपिक है, राइट। वो हम ये सारा हम और क्लियर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। अभी तो हम बस डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये था क्विक इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं पहली 3 मेथड्स, राइट। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड बाय पार्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप पहले। तो पहला अप्रोच है डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन अप्रोच इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो देखना है हमें, ठीक है। एग्जांपल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 3, मतलब कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 3, और इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16। आप सबको पता है, राइट, क्या करना होता है, क्योंकि आपने ये इंडेफिनेट में किया है, राइट। अभी के लिए लिमिट अगर आप भूल जाएंगे तो आप आराम से कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा आपको, सर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 को, है ना, क्या रखूंगा, कुछ t रख दूंगा, राइट। अगर मैंने इसको t रखा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx, दिस विल बी dt, आपने ये सब पढ़ा, राइट। तो x dx है सर मेरे पास, तो उसको मैं dt by 2 रखूंगा। यहां तक जो कहानी थी जैसी आप अभी तक करे थे वैसे ही है, राइट। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर मेरा इंटीग्रेशन अब हो जाता है I इक्वल टू, ठीक है, I इक्वल टू, आप पूरा करोगे x dx क्या है, dt by 2, तो ये आएगा बेटा dt by 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 है जो कि t बन गया, ये तो आपने पढ़ा हुआ था, ठीक है, ओके। तो ये 1 by 2 बाहर आएगा और ये 1 by रूट t हो जाएगा dt, राइट, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब ये विद रिस्पेक्ट टू x था पहले, अब ये विद रिस्पेक्ट टू t है, ठीक है। तो मेरी x की वैल्यू 0 से 3 थी, तो यहाँ पे जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो किसकी वैल्यू होनी चाहिए, t की वैल्यू होनी चाहिए, हाँ, अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। अगर मैं यहाँ टेबल बनाता हूँ बेटा तो हमें क्या समझ में आता है, देखिए कि मेरे पास x का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से 3, लेकिन t का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि हम डेफिनेट कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे t का वैल्यू लिखना पड़ेगा ना अगर डेफिनेट में, तो t का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, तो कैसे मिलेगा मुझे ये, तो t का वैल्यू मिलेगा मुझे इस रिलेशन से। ये रिलेशन बड़े काम का रिलेशन था। x का इनिशियल वैल्यू 0 है, आप यहाँ पे 0 रखेंगे, आप यहाँ 0 रखते हैं तो 0 प्लस 16, तो सर t 16 हो जाता है। तो जब x 0 है, राइट, जब x 0 है तो t 16 हुआ, इस रिलेशन से समझ में आया। जब x 3 है, यहाँ पे आप 3 रखेंगे, तो 3 रखने पे क्या होगा, 9 प्लस 16 25, तो t 25 हो गया। मतलब x का वैल्यू 0 से 3 था, तो करस्पॉन्डिंग t का वैल्यू, इस सब्स्टिट्यूशन से जो t का वैल्यू है वो क्या बना, 16 से 25। तो यहाँ लिमिट लिखते वक्त भी आपको 16 से 25 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखा आपने क्या बदल गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में, है ना। ये 2 स्टेप्स तो वही थी जो हम पहले कर रहे थे, बट सब्स्टिट्यूशन मतलब ये टेबल जो है ना, ये एक्स्ट्रा बनेगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो ये x से x की जो रेंज थी करस्पॉन्डिंग t की रेंज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर, बहुत अच्छा समझ गया मुझे ना। 1 बाय रूट t का तो 2 रूट t होता है सर, एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट, 2 और 2 कैंसिल, यस, तो रूट t है ना 16 और 25। अब आपको ना फिर से x में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने t की वैल्यूज बता दी है, राइट। t की वैल्यूज तो आप रख देंगे, तो t की वैल्यूज रखेंगे तो क्या होगा, रूट ऑफ 25 माइनस रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। सीधे सीधे इसी का आंसर बना गया। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में खास बात है कि आपको सब्स्टिट्यूट करने के बाद में फिर से x में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने पूरा एग्जैक्ट कन्वर्जन कर दिया है। मेरी x की वैल्यू 0 से 3 थी, तो करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू 16 से 25, मुझे दोनों चीजें सेम आंसर देगी, ठीक है। तो मेथड समझिए, आप t रखोगे, dt निकालोगे और टेबल भी बनाओगे, है ना, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, एक और एग्जांपल से समझेंगे हम, लेकिन पहले यही एग्जांपल आप बहुत क्लियर कर लीजिए, ओके बच्चों। चलिए, तो मेथड क्या है, जनरल मेथड लिखूंगा मैं पहले और फिर एक और एग्जांपल पे ट्राई करूंगा। तो जब भी मैं डी आई बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं तो मेरा स्टेप्स है ना, स्टेप्स टू फॉलो क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, कि जो भी आपको पुट करना है, राइट, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट या पुट, है ना, कुछ भी, जैसे यहाँ पे जैसा था इसी का लेता हूं मैं एग्जांपल, राइट। तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये पहला है। स्टेप 2 है ना, गेट dt dx एंड dt का रिलेशन, ओके, रिलेशन।
जैसे हम हमेशा करते थे, यहाँ पे मिला था 2x dx इज इक्वल टू dt, ना ये मिला था आपको, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो सेकेंड स्टेप हमेशा ये रहेगा। एंड थर्ड स्टेप है ना, टेबुलेट रेंज ऑफ x एंड t, है ना। थर्ड स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, x और t का रेंज निकालना पड़ेगा। तो x 0 से 3 था, तो t आपका कहां से मिला बेटा, इस रिलेशन से, है ना, इस स्टेप से। तो आपने देखा था क्या था, 16 से 25, और देन सॉल्व अहेड। तो ये आपके हमेशा 3 स्टेप्स होंगे, है ना। आप स्टेप्स टू फॉलो में लिख के रखिए कि आपको 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। अभी तक आप हमेशा 2 स्टेप्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब आपको 3 स्टेप्स फॉलो करनी है बच्चों, ठीक है। ट्राई करना चाहोगे नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो करो खुद से। पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x dx। चलिए थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बनाते हैं ना आपके लिए। ओके, खुद से करना है आपको, करिएगा। कैसे करते हैं इसको? नॉर्मल इंटीग्रेशन तो आपने इसका सीखा है लास्ट टॉपिक में, ठीक है। बस यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है अलग से। सर नॉर्मल इंटीग्रेशन भी भूल गया मैं, इसका कैसे होता है। कोई बात नहीं, चलो आई एम देयर, है ना, करते हैं। ओके सर, तो पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, इसको साइन कॉस में लिखोगे तो रूट ऑफ साइन एक्स बाय रूट ऑफ कॉस एक्स, ऐसा हो जाएगा ये, प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स बाय रूट ऑफ साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। फिर पाई बाय 4 से पाई बाय 2, अभी तो x में ही है ना सारा, तो लिमिट वही रहेगी, x की वैल्यू पाई बाय 4 से पाई बाय 2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा sin x प्लस cos x, और नीचे मिल जाएगा रूट ऑफ cos x sin x, है ना, रूट ऑफ cos x sin x, ऐसे हो गया। अच्छा, अब ये बहुत ही खास टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, आपको याद होगा अगर, तो ये बहुत ही खास टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है। क्या था यहाँ पे, हमें ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव sin x प्लस cos x है। तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? यस, हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? तो हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए sin x माइनस cos x, इसका कॉन्जुगेट, ये t पुट किया, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने फॉलो कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस sin x ना dx इज इक्वल टू dt। देखा आपने, यही है करेक्ट। ओके, अब थर्ड और एक स्टेप है सर, टेबल बनाना पड़ेगा, भूलिए नहीं आप, है ना, टेबल बनाना पड़ेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। x की वैल्यू कहां से कहां थी, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 थी। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे पाई बाय 4 लिखा, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया ना आपने, इस रिलेशन में पाई बाय 4 लिखा, तो t क्या हो जाएगा, तो when x इक्वल टू पाई बाय 4, राइट, तो साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4 विल बी t, करेक्ट। साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 विल बी इक्वल टू t, मतलब t का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ 0 आएगा। सिमिलरली व्हेन x इज पाई बाय 2, अब ये जो है स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो, लेकिन कुछ बच्चे राइट नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए मैंने ये स्टेप बताई है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 0 इक्वल टू t, मतलब t इक्वल टू 1। तो t का जो रेंज होगा वो कहां से कहां जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया बच्चों, है ना, हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, तो i विल बी इक्वल टू 0 से 1, ऊपर तो dt आ गया, और नीचे रूट ऑफ cos x sin x। ये कैसे मिलेगा, आपको याद है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा सर। इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, राइट, तो sin x माइनस cos x का स्क्वायर विल बी इक्वल टू t स्क्वायर। आप करेंगे बच्चों तो 1 माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिए आपको क्या मिलता है। जस्ट ऑब्जर्व एंड गेट द आंसर फॉर sin x cos x, राइट, आपको यहाँ पे चाहिए। तो आप देखेंगे ये क्या बनता है बेटा, आप देखेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, है ना, ऐसा बन जाता है ये, राइट। यहाँ से आप sin x cos x निकालेंगे, तो sin x cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, और ये पूरा रूट में दिया हुआ है। ओके, बहुत ही अच्छे। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगी, बस हमारा आंसर आने ही वाला है, वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर रिक्वायर्ड। तो जो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, i इज इक्वल टू 0 टू 1, ये रूट 2 ऊपर हो गया dt डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया, ये रूट 2 जो है ऊपर चला गया। ओके, रूट 2 बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ t, आप सबको पता होना चाहिए ये तो, ठीक है। सो रूट 2 अपर लिमिट साइन इनवर्स ऑफ -1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स ऑफ 0, तो रूट 2 इंटू पाई बाय 4, है ना, ऐसा हो जाएगा ये -0। तो आंसर आ गया मेरा रूट 2 पाई बाय 4, और यू कैन राइट पाई बाय 2 रूट 2 एज आंसर, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया इंटीग्रेशन का, समझे बच्चों, है ना। तो आपने देखा क्या क्या किया स्टेप्स, t dt तक तो सही था सब, ये टेबल, और टेबल में क्या हो गया, 0 से 1 हो गया, ठीक, 0 से 1 हो गया। अब आपको रिसब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस अपर लिमिट लोअर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू t ही सॉल्व कर देना है, एंड यू गेट योर आंसर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऐसा है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, समझे बच्चों, है ना, प्लीज नोट करिए।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है, देखिए तो आपसे बनेगा कि नहीं, है ना। आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आया है, नहीं समझ में आया, देखिएगा इस क्वेश्चन से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो आपको दिया क्या है, k इंटू दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अनदर फ्रॉम लाइक t f ऑफ t वगैरह वगैरह बोला गया है, ठीक है। और आपको यहाँ से k का वैल्यू पूछा गया है। अच्छा कोई भी एक साइड से शुरू कर दे, राइट। अब यहाँ पे तो ये अननोन है k, तो लेट अस से मैं इस साइड से स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल स्टार्ट विद 0 से 3 t f ऑफ t dt। अच्छा इसको मुझे इस फंक्शन की तरह बनाना है। आप देखो यहाँ पे f ऑफ t और यहाँ पे 3x है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन से चालू कर सकता हूँ, t इक्वल टू 3x लिख दिया मैंने, यस सर। तो फिर अब dt क्या हो जाएगा, 3dx हो जाएगा सर। और आपको पता है ना कि हमें लिमिट भी बदलना होता है। यहाँ पे t जो है वो गिवन है, इस बार t गिवन है ना, यहाँ पे गिवन फंक्शन क्या है t, तो t का रेंज है 0 से 3, मुझे x का रेंज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, तो जब t को 0 रखा आपने तो x क्या आ रहा है देखिए, तो 0 इक्वल टू 3x, मतलब x भी 0 आ गया। t को जब आप 3 रखोगे तो 3 इक्वल टू 3x, तो x क्या है 1 आएगा सर। तो x का जो रेंज है वो 0 से 1 हो गया, मतलब ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 से 1। अब फंक्शन को बदलेंगे आप, जहां t है वहां 3x लिखोगे आप, ठीक है, इनटू f ऑफ t मतलब f ऑफ 3x हो जाएगा बेटा ये, इनटू dx dt की जगह पे क्या आएगा 3dx हो जाएगा, 3dx है ना, ऐसा हो जाएगा सर फंक्शन ये ना। अच्छे समझिए बेटा, जहां t है आपने सब्स्टिट्यूट किया 3x, ये f ऑफ 3x हो गया और ये 3dt हो गया, राइट, 3dx हो गया, यस। सो अब आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, आप देखो 3 बाहर आएगा, ये 3 भी बाहर आएगा, तो 9 टाइम्स 0 to 1 x f ऑफ 3x dx ऐसा हो गया है। अरे सर ऐसा ही तो दिया था, देखिए हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया 0 to 1, राइट। तो मतलब k के जगह यहाँ क्या है 9, तो इट इंप्लाइज k का वैल्यू क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए सर। ओके, तो देखिए जो आगे नंबर आया वही तो k है, तो देयरफॉर k का वैल्यू विल बी 9, है ना। ऐसे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, फिर वो 3x को t डालेंगे और कन्वर्ट करेंगे, यू कैन गेट इन एनी वे, ठीक है। मैं तो सोच रहा था यहाँ अननोन है, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, है ना। तो आपके पास अगर दोनों साइड दिए तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ दिस साइड। तो देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज कर रहा हूं मैं, और भूलना नहीं है आपको रेंज, जो रेंज है, राइट। यहाँ पे t के बारे में था, तो आपको x के फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो रेंज x की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन अप्रोच है ना, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही सिंपल सा अप्रोच है, ठीक है, पहला। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, सो ये पहला मेथड हमने देख लिया विद सम एग्जांपल्स और ये। सो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, डेफिनाइट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जांपल से ही करेंगे डायरेक्टली, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx, ये आपका इंटीग्रेशन है और इसका लिमिट है, राइट। इसका लिमिट ले लेते हैं हम लोग कुछ वैल्यू, लेट मी से, ठीक है। यहाँ पे बुक में जो दिया है वो 2 to 3, सो लिमिट इज फ्रॉम 2 to 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। वैसे तो बच्चों आप अलग अलग अप्रोच से कर सकते हो इसको, राइट, लेकिन मैं पार्शियल फ्रैक्शन से जाने वाला हूँ। कैसे, आपने देखा है ना बेटा, आपको इतना तो आता ही है, x कॉमन निकाला, x माइनस 1 dx, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, करेक्ट, ओके, ठीक है। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कैसे करते हो सर, 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a बाय एक्स प्लस b बाय एक्स माइनस 1, ठीक है, मेथड आपको पता है। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स, फिर आप x के अलग अलग वैल्यू रखेंगे। लेट अस से मैंने x को 1 रखा, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, राइट, b का वैल्यू 1 आ जाएगा, करेक्ट। अगर मैंने x को 0 रखा है, राइट, x को 0 रखा है, तो 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, तो a का वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। तो a और b आपको मिल जाएगा। सर ये सारा आपने इतना फास्ट कैसे कर दिया, आप सबने सीख लिया है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपने मिस किया होगा तो प्लीज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जाइएगा और देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। अलग से प्लेलिस्ट भी है पार्शियल फ्रैक्शन की, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, हमेशा जो अंदर दिया होता है इसको हम a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, ए भी कैसे निकला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये रिलेशन सारी x की वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हमने क्या किया 1 और 0 रखा, ठीक है, और हमें a और b डायरेक्टली मिला। इसमें 1 रखा जहां जहां x है और इसमें 0 रखा जहां जहां x है, वी गेट दिस 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 कैन बी रिटन एज -1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे हमें मिला। पार्शियल फ्रैक्शन से हमें समझ में आता है कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 2 to 3, तो इट इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करना फ्रॉम 2 to 3, ओके, ऐसी बात हो जाएगी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात होगी ये तो इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू 2 to 3 है, राइट। मैं इसको लिखूंगा -1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 dx। ओके सर, ये इसके आंसर तो हमें पता है, राइट, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, माइनस ln ऑफ x और ये प्लस ln ऑफ x माइनस 1,
है ना, और 2 to 3 अपर लिमिट लोअर लिमिट है। अच्छा इसमें लॉग का एक प्रॉपर्टी लगा ले। यस सर, क्या? लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए बाई बी। यहाँ लिमिट लगाएंगे 2 to 3। ठीक है, अब जैसे हम कर रहे थे बेटा, ये सारा हमने इंडिफरेंट में सीखा हुआ है, एकदम सेम अप्रोच की हमने, है ना, कोई कुछ स्टेप नहीं बदली यहाँ पे। यस सर, एकदम सेम अप्रोच है, बस यहाँ पे आपको आखिरी स्टेप पे आगे क्या करना है, लिमिट्स को लगाना है। तो अब अपर लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, ln ऑफ 3 माइनस 1/3 माइनस ऑफ ln ऑफ 2 माइनस 1/2, ऐसा हो जाएगा। अपर लिमिट लगाओगे जहां जहां x है वहां पे, तो 3 माइनस 1/3, ओके, और माइनस ln ऑफ 2 माइनस 1/2, ओके। तो क्या हो गया, ln ऑफ 2/3 माइनस ln ऑफ, देखेंगे आप 1/2, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, सो ln ऑफ 2/3 माइनस ln ऑफ 1/2, बहुत अच्छे। अब लास्ट स्टेप में आ गए हम, ठीक है, और हमारा आंसर क्या होगा, अगेन सर लॉग की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी बेटा, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a बाई b। सो यूज हियर, तो इंटीग्रेशन i कम्स आउट टू बी इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, तो ln ऑफ 2/3 डिवाइड बाय 1/2, सो इट इज नथिंग बट ln ऑफ 4/3, ऐसा हमारा ये आंसर आ जाता है। राइट, ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए, मतलब एकदम जो हमने इंडिफरेंट में पढ़ा था सारे ही सेम, यहाँ तो कुछ भी फर्क नहीं, बस लास्ट में हमें जब भी आंसर आ जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता, तो प्लस से लिखने की जरूरत नहीं है, उसके जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखनी पड़ेगी। ओके बच्चों, एक और एग्जाम्पल से देखेंगे। यस श्योर, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये आज का, और ये है 0 से इंफिनिटी dx अपॉन x² + 4 इंटू x² + 9। चलिए इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। देखिए इसका आंसर आप क्या देंगे। ओके, ट्राई करिएगा, है ना, मैं रुकता हूँ आपके लिए, आप पॉज कर लीजिए वीडियो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, ठीक। यस सर। अच्छा, आप लोगों को याद है ये पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगाते हैं इसमें? सर ये जो है ना, ये एक्चुअली 1/x² + 4 इंटू x² + 9, इसको जब करता हूं मैं, तो मैं रिप्लेस कर देता हूं क्या, x² st। क्यों रिप्लेस किया आपने? जहां जहां x² है वहां हम t लिख सकते हैं, थोड़ा इजी बन जाएगा ये। तो मैं इसको लिखूंगा 1/t + 4 इंटू t + 9, एक रिप्लेसमेंट वाला होता है, इज इक्वल टू a/t + 4 प्लस b/t + 9, है ना, ऐसे करेंगे हम। अब यहाँ पे हमें a और b निकालना है, ठीक है, a और b निकालना है। अगेन आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 इक्वल टू a इंटू टी + 9 प्लस b इंटू टी + 4। बच्चों यहाँ तक की कहानी पक्का समझ में आ रही है ना? इसको सिंप्लीफाई करना था मुझे, तो मैंने देखा हर जगह x² आया है और कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो x² को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, रिप्लेस। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिप्लेसमेंट चलता है, ठीक है, राइट। अगर बेसिकली आपको और डिटेल में पढ़ना हो तो पार्शियल फ्रैक्शन का अलग से, या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी पार्शियल फ्रैक्शन प्लीज चेक करिएगा। ओके, अब आप यहाँ पे t की कुछ वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू। तो t की मैंने वैल्यू रखी -4, राइट। -4 क्यों रखी, ताकि ये 0 हो जाए। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू a इंटू -4 + 9, तो a का वैल्यू आ गया 1/5 यहाँ से, राइट। तो a का वैल्यू हमें मिल गया 1/5। वैसे t का वैल्यू में -9 भी रख सकता हूँ, -9 रखा तो 1 इक्वल टू ये a वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और प्लस b जो है वो -9 + 4, तो 1 इज इक्वल टू -5b, तो b का वैल्यू हो गया -1/5। ओके, तो 1/5 एंड -1/5 ऐसे हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। गॉट इट बच्चों? ओके, वेरी नाइस। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है, राइट, तो क्या हो जाएगा, i विल बी इक्वल टू, या पहले सिंप्लीफिकेशन देखिए, 1/t + 4 इंटू t + 9, ये आपका बन गया, a की वैल्यू 1/5 थी, तो 1/5 अपॉन t + 4 एंड -1/5 अपॉन t + 9। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x² + 4 इंटू x² + 9, ये हो गया आपका 1/5 x² + 4 माइनस 1/5 x² + 9, ठीक है। ये 1/5 नीचे ले लिया और जहां जहां t है वहां पे x² रख दिया आपने, ठीक है बच्चों। ऐसा हो गया आपका पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। सारी स्टेप समझ में, यहाँ t था, t को हमने रिसब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह बन गया है, बहुत अच्छे। अब देन कहने से जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इसी का था, तो इट विल बी इक्वल टू द राइट साइड का इंटीग्रेशन, तो इट विल बी नथिंग बट 1/5 में बाहर ले लेता हूं अगर, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x² + 4 माइनस 1/x² + 9, राइट, ऐसा हो जाएगा। बच्चों समझ में आया आपको?
1/5 मैंने कॉमन भी निकाल लिया, ठीक है, ओके सर। ऐसे तो हमारे पास फॉर्मूले होते हैं डायरेक्टली, करेक्ट है, तो इसको हम उस फॉर्म में लेके आते हैं जिस जो हमारे पास है। तो 1/x² + 2² लिख सकते हो आप, ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हो, और -1/x² + 3² भी लिख सकते हो, करेक्ट है सर, ओके यस सर। हम कुछ लिमिट लेके आए थे, वो कहाँ रहेगी? यस, लिमिट लिख लीजिए यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी, ये लिमिट थी ना आपकी क्वेश्चन की, यस सर, है ना। तो 0 से इन्फिनिटी लिखते रहिए आप। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यूजिंग 1/x² + a² dx, क्या होता है? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/5, ठीक है सर। 1/a, 1/ मतलब 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया, माइनस 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3, है ना। अगर इंडेफिनेट होता तो यहीं तक हमारी बात हो जाती, बट अब भी हमें क्या करना है, डेफिनेट के कारण लोअर और अपर लिमिट लगानी है, राइट। तो हमें देखो, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कुछ अलग नहीं कर रहा है, पूरा सॉल्व कर लो और फिर क्या कर दो, लिमिट लगा दो, राइट। तो वही कर रहे हैं, पूरा सॉल्व कर लिया था हमने, ओके। तो ये पूरा सॉल्व कर लिया, अब लिमिट लगा रहे हैं। अब जहां जहां x है आप अपर लिमिट लगाओगे इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/5 बाहर, ठीक है, ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा। ये इन्फिनिटी/2 क्या होता है? इन्फिनिटी आ जाता है, माइनस अगेन 1/2 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आ गया सर, ये ओके। तो अपर लिमिट हो गया, ओके। 1/3 है ये, क्या है? 1/3, यस, ओके। ये अपर लिमिट हो गया बेटा आपका, माइनस ऑफ लोअर लिमिट। आपने देखा अच्छे से क्या किया मैंने? पहले इन्फिनिटी रखा, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी/2 विच इज नथिंग बट इन्फिनिटी, और -1/3 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी/3 विच इज ऑल्सो राइट इन्फिनिटी। अब 0 रखोगे तो आएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 0, ठीक है, माइनस 1/3 tan इनवर्स ऑफ 0, ठीक है, ऐसा आ गया ये हमारा, ओके बच्चों। ये पूरा ब्रैकेट में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है वो π/2 है, और tan इनवर्स ऑफ 0 जो है वो 0 है, तो हमें रखना पड़ेगा। तो 1/2 × π/2 माइनस 1/3 × π/2, ठीक है, और ये बाकी पार्ट 0 हो गया, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर आंसर। इसको सॉल्व करें तो 1/5 π/2 भी कॉमन, तो 1/2 माइनस 1/3, ऐसे आ गया बेटा हमारा, बहुत अच्छे। सो पार्शियल फ्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन दोनों देख लिया हमने। अब नेक्स्ट बारी है डिफरेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। तो अगेन बाय पार्ट्स हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है बाय पार्ट्स में, याद दिलाता हूँ, u × v, फिर इसका इंटीग्रेशन देख रहे थे हम, u × इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा था, माइनस ऑफ u का डेरिवेटिव इंटू v का इंटीग्रेशन, और इस पूरे रिजल्ट का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है, ऐसा हमारा यूवी रूल था। तो यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेशन का करता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ, डेफिनेट करता हूँ, तो आपको ये पता रखना है, ये ध्यान रखना है, नोट करने वाली बात ये है कि ये अंदर जो है, अंदर है ना, ये जो है ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है ना। ये जो अंदर वाला होता है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये इनडेफिनाइट है, ये इनडेफिनाइट है, ठीक है, राइट। तो आपको कैसे करना है इसको इंटीग्रेट, आप इसको इंडेफिनाइट करेंगे और इस पूरे को फिर आप लिमिट लगा दीजिए a to b, ये पूरा सॉल्व करके, और यहाँ पे ये लिमिट आ जाएगा a to b। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यही है, क्या है नोट करने वाली बात, ये जो अंदर v का इंटीग्रेशन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ v का इंटीग्रेशन, वो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। या आपको सिंपल रखनी है बात, तो आप पूरा सॉल्व करिए। मैं तो यही यूज करूंगा यूजुअली, है ना। तो मैं जो बता रहा हूँ आप देखिए, u × इंटीग्रेशन ऑफ v कर लेंगे, माइनस du/dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये पूरा करने के बाद पूरा आप अप्लाई कर दीजिए लिमिट, है ना। दिस इज द बेस्ट वे, पूरा सॉल्व कर लो इंडेफिनाइट के तरीके से जो हम करते आ रहे थे, और लास्ट में लिमिट लगा दो, फिर तो वो हर जगह अप्रोच हमारा सेम रहेगा, ठीक है। बट अगर आपको नोट करना है, अगर आपको डायरेक्टली बात करनी है, तो ये जो अंदर v का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे v का इंटीग्रेशन जो होता है वो इनडेफिनाइट होता है, और लिमिट जब भी लगेगी वो बाहर के इंटीग्रल में या फिर इस पूरे ब्रैकेट पे ऐसी लगती है, ठीक है। तो मीनिंग क्या है आपको समझना है, बस आसान रखो आप तो बस इतना करो कि पूरा सॉल्व कर दो एंड देन, ठीक है, ओके, लिमिट लगा दो। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ओके। सो लेट अस से एक एग्जांपल लिया हमने x cos x, इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ 0 से लेके π/2, एकदम सिंपल एग्जांपल है ना, ओके बच्चों। यूवी रूल, तो यूवी यू कॉन और वी कॉन कैसे डिसाइड होता है आपको याद है, आई लेट, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब ये u हुआ और ये v हुआ, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू यूवी रूल, u एज इट इज, तो x एज इट इज हो गया, इंटीग्रेट cos x माइनस x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यस सर, इनटू इंटीग्रेट cos x, ठीक है,
और इस पूरे रिजल्ट को फिर इंटीग्रेट करेंगे। अभी तो मैं इंडेफिनिट ही कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में इस पे लिमिट लगाऊंगा, है ना। तो अभी मैं कर रहा हूँ और यहाँ से लिख देता हूँ कि भाई ये पूरा होने के बाद आप लिमिट लगा लेना, ठीक है। अभी ये सॉल्व होगा और आखिर में हम लिमिट लगाएंगे, ओके, ठीक है। अभी आगे सॉल्व कर रहे हैं हम, तो आगे क्या आएगा, ये x इंटू ये हो गया इसका इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो गया हमारा, राइट, ये लाइन, ठीक है, जरूरत नहीं है। सो आई कैन से इट इज इक्वल टू x साइन x, ये पहला पार्ट, ठीक, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये 1 है और ये साइन है, 1 इंटू साइन dx, ठीक है। जो भी आएगा पूरा आंसर, आखिरी में हम इसको लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, ठीक। तो ये हो गया आपका x साइन x, और ये इस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये हो गया प्लस कॉस x। ये आपका आंसर आ गया बेटा, राइट। इंडेफिनिट के तरीके से जब आप कर रहे थे तो यही आंसर आ रहा होता, तो ये आपका आंसर पूरा आ गया है। बट अब आपको पूरा आंसर आने के बाद इंडेफिनिट में आप ऐसे ही करते, राइट, तो 0 और π/2 को आप हाथ नहीं लगाते हुए इंडेफिनिट कर रहे हैं। अब लास्ट में आप 0 से π/2 लगा दीजिए लास्ट में, तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, आंसर बराबर आएगा। अब π/2 आप अपर लिमिट रखोगे तो π/2 साइन π/2 प्लस कॉस π/2, ये अपर लिमिट के कारण वैल्यू आ गई, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस कॉस 0, तो नाउ इट विल बी π/2, साइन π/2 1 होता है और ये तो चला गया 0 और यहाँ पे आया cos 0 इज 1, राइट, तो माइनस ऑफ ये क्या cos 0 इज 1, तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा, π/2 माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, ओके। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में लिखेंगे, लास्ट स्टेप में रखेंगे, ठीक है। तो पहले इंडेफिनिट के तरीके से सॉल्व कर लो पूरा एंड देन पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, जैसे हम करते हैं हमेशा, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए, राइट, इस तरह है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एग्जांपल्स और लेंगे, यस। Let's take one more example of this kind, ठीक है। So integration of 0 to 1 e power x into x upon x plus 1 का स्क्वायर dx, ऐसा ही क्वेश्चन है, ओके। सर इंडेफिनाइट का हेल्प तो लग ही रहा है ना, यस, ये पढ़ा हुआ है हमने, कैसे करते हैं इसको, 0 to 1, राइट। एक स्पेशल फॉर्म था हमारा, याद है आपको कैसा, f of x प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। जब हम ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका आंसर होता था e पावर x f ऑफ x प्लस सी। मैं याद दिला रहा हूँ आपको, करेक्ट, यस, वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। बट कैसे अप्लाई होगा सर, ये नीचे की शक्ल x प्लस 1 है, ऊपर भी वही शक्ल लाने की कोशिश करनी चाहिए। e पावर x क्या करोगे, ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1, यस सर, ना बहुत सारे लोग तो समझ भी गए थे बहुत जल्दी, करेक्ट। इसको मैं 0 to 1 e पावर x, देखिए इसको मैं स्प्लिट करूंगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करूंगा मैं। मैंने देखा क्या किया, इस x प्लस 1 को डिवाइड किया, फिर ये और e पावर x बाहर ले लिया, तो ये हो गया 0 to 1 e पावर x, ये हो गया आपका 1 बाय x प्लस 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 का स्क्वायर dx। और अगर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो या डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, अगर ये f है, राइट, तो ये उसका डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x है, ठीक है। आप निकालिएगा ये, अगर आपने f लिया तो ये उसका डेरिवेटिव है, मतलब इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो गया, तो सर ये जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर हो गया e पावर x f ऑफ x, मतलब कि 1 बाय x प्लस 1 प्लस सी होना चाहिए था ना, प्लस सी ना लिखते हुए मैं यहाँ क्या करूंगा, लिमिट लगाऊंगा, यहाँ क्या करूंगा मैं, लिमिट लगाऊंगा। क्या लिमिट है, 0 से 1, करेक्ट, 0 से 1, ओके। जहां हम प्लस सी लिखते थे ना, अब यहाँ क्या करना है आपको, लिमिट में, राइट, लिमिट लगाना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट में कन्वर्ट करना है। आपने 1 रखा अपर लिमिट के लिए, तो ये e पावर 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट के लिए 0 रखा, e पावर 0 0 प्लस 1, सर ये आंसर होना चाहिए, e बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा, ओके, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे इंटीग्रेशन का आंसर हो गया e बाई 2 माइनस 1। आपने ऑब्जर्व किया हमेशा हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है, कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, वही हमने स्टार्टिंग में भी कहा था, ठीक है। सो हमारा जो इंटीग्रल है उसका आंसर हमें मिल गया, और हमने क्या यूज किया, आपने देखा, राइट ना, यूवी रूल किया, लेकिन एक स्पेशल फॉर्म उसका, ठीक है। तो इस तरह हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ऐसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो नोट कर लीजिए, देख लीजिए आराम से, पूरा इंडेफिनाइट की हेल्प है, लास्ट स्टेप में हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, राइट, डेफिनेट इंटीग्रेशन होता क्या है, फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या एक एक्स्ट्रा स्टेप आई थी, वो रेंज वाला टेबल, ठीक है, याद है ना आपको। फिर पार्शियल फ्रैक्शन तो यूजुअल वे में ही वर्क करता है, सिर्फ आखिरी में आपको लिमिट्स लगानी है, और सिमिलरली बाय पार्ट्स भी सिमिलर वे में आप काम करोगे और आखिरी में लिमिट्स लगाओगे, बस इतना क्लियर किया है हमने, राइट, ओके।
तो एंड करते हैं इस सेशन को एक स्टार एग्जाम्पल के साथ, स्टार प्रॉब्लम, राइट, जो आपका है स्टार प्रॉब्लम। स्टार क्वेश्चन क्या है सर, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये क्या है रेंज ऑफ x है 0 से 1, और यहाँ पे x sin इनवर्स x डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और आपके ऑप्शंस हैं। अच्छा सर ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो आपको हिंट दे देता हूँ मैं, पता है आपको हिंट क्या है सर, x को साइन थीटा है ना ऐसा कुछ पुट कर देंगे, साइन इनवर्स दिखा आपको, यस ओके, हम कर सकते हैं x को साइन t या साइन थीटा, ओके, और फिर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आप अटेम्प्ट करना और मुझे आंसर कमेंट में लिखना, राइट। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन भी होगा और आगे जाके आप यूवी रूल भी लगाओगे, बाय पार्ट्स भी करोगे, दोनों ही मेथड में आपकी चेक कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। मुझे समझ में आएगा यार आप लोग अच्छे से लगा पाए या नहीं लगा पाए, ठीक है। तो आंसर पक्के से कमेंट में करिएगा, और इस टॉपिक के बारे में बड़े पॉजिटिव रहिए क्योंकि ये टॉपिक सच में बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको इंडेफिनाइट का लगेगा, उतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगता रहेगा, वो हम पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।